स्ट्रक्चर के अंतर्गत 7th नंबर। तो स्पेशल स्ट्रक्चर तो चल ही रहा है, परिचित हो चुके हैं। चलिए आज का स्ट्रक्चर देखिए, कुछ अलग है। हिंदी कर्ता प्लस खुला या बंद, खुला या बंद, खुला या बंद, 3 स्ट्रक्चर दिए गए। इसके बाद है लगा दिया, था भी लगा दिया, होगा होगी होगे लगा दिया। इसका मतलब कर्ता सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, इसका संबंध किससे है? प्रेजेंट टेंस से। इसका संबंध किससे है? पास्ट टेंस से। और इसका संबंध क्या है? फ्यूचर टेंस। अब टाइम की बात करते हैं। इसका संबंध प्रेजेंट टेंस से होगा, प्रेजेंट टेंस से होगा और प्रेजेंट टाइम से होगा। इसका संबंध पास्ट टेंस से होगा और पास्ट टाइम से होगा। इसका संबंध फ्यूचर टेंस तो है, फ्यूचर टेंस से है, लेकिन टाइम इसका पास्ट होगा, पास्ट होगा। अब चलते हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिए हैं तीनों ही टेंस में। टेंस आप पढ़ चुके हो, 15 टेंस में पढ़ाता हूं, बाकी सब लोग कितना पढ़ाते हैं भैया? केवल 12 पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर 15 टेंस का नॉलेज है तब तो भी इसको समझ पाओगे, और नहीं तो नहीं समझ पाओगे। और लिंकिंग पर क्या चीज होता है, इसको अगर जानोगे तभी समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। तो लिंकिंग पर को नॉलेज होना चाहिए। क्या है जी? क्लास 10 है, वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है, 15 टेंस की वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है। तो जल्दी से क्या करिए, सिस्टम में आइए, ठीक है ना, देर क्यों लगा रहे हैं। अब चलिए, होता क्या है ये खुला और बंद, होता क्या है देखिए, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म। क्लोज का मतलब बंद करना और ओपन का मतलब खोलना, ठीक है ना। तो ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है। अब चलिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमने कहा ना कि प्रेजेंट टेंस है, तो सब्जेक्ट हमारा कर्ता सिंगल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगल है तो ई लगा देंगे और प्लूरल है तो आर लगा दिया। अब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग है। अगर सिंगल है तो वाज लगाया और प्लूरल है तो वर लगाया। अब फ्यूचर टेंस में हम पहुंचते हैं, तो फ्यूचर टेंस में है, देखिए, चाहे सिंगल हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ आई का तो प्रयोग होगा नहीं, वी का तो प्रयोग होगा नहीं। सेंटेंस अगर ऑर्डिनरी है तो सिंगल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल है तो विल का ही प्रयोग होगा, ठीक है ना। उसके बाद में या इज, आर या वाज, वर की मूलावस्था क्या होती है? बी होती है, लिंकिंग वर्ब बी होती है, यानी मेन वर्ब के रूप में बी का प्रयोग होगा, बेयर इन्फिनिटिव बी, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, साथ में यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाएगा। ओके। अब यह स्ट्रक्चर क्या है? अवस्था सूचक सेंटेंस बनाते हैं। कौन सा सेंटेंस? यहाँ मैं लिख देता हूँ, रुक जाइए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समझ लीजिए। ये कैसे सेंटेंस है? सेंटेंस शोविंग स्टेट, यानी स्टेट का मतलब अवस्था सूचक वाक्य, अवस्था, ठीक है ना भैया, सूचक। यहाँ पर अवस्था लिखिए, यहाँ सूचक लिख दिया, वाक्य। ये देखिए, तो ये अवस्था सूचक वाक्य होते हैं। तो यानी कोई वस्तु या तो बंद अवस्था में रहेगी या तो खुली हुई। तो सीधा एग्जाम्पल पर हम आते हैं, देखिए, लिखिए धनाधन, ठीक है। यहाँ देखिए, दरवाजा बंद है यानी बंद अवस्था में है, प्रेजेंट टेंस है, द डोर इज क्लोज, खिड़कियां खुली हैं, द विंडोज आर ओपन। अब दुकान यहाँ पर देखिए, पास्ट टेंस में चलिए, दुकान बंद थी, द शॉप वाज क्लोज, सभी दुकानें खुली थी, ऑल द शॉप वाज ओपन, दुकान बंद होगी। अनुमान भाई फ्यूचर टेंस तो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी
यहाँ पर पहले तो इसको देख लीजिए सबका, हम उसके बाद लास्ट में कराएंगे, या कर लीजिए, क्या दिक्कत है। दुकान, देखिए दुकान बंद होगी, दुकान बंद होगी, द शॉप विल बी क्लोज, सिंगुलर है, क्या ये सिंगुलर है, दुकान अवश्य बंद होगी। तो हमने बताया कि विल का ही प्रयोग होता है, लेकिन सेंटेंस अगर इंफिनिटिव हो गया तो सिंगल सब्जेक्ट हो जाए प्लूरल, किसका प्रयोग हो जाएगा, शैल का। ठीक, यहाँ पर शैल का प्रयोग हो रहा है, ओके, शैल का प्रयोग हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इनको प्लूरल, दुकानें बंद होगी कर दिया, दुकानें बंद होगी, तो दुकानें बंद होगी तो यहाँ क्या कर दिया, शॉप्स कर दिया, यहाँ और कुछ अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ कर दिया दुकानें अवश्य बंद होगी, दुकानें अवश्य बंद होगी, चलो बाटल भी लिए हाँ, तो अब यहाँ पर क्या हो गया भैया, दुकानें अवश्य बंद होगी, तो यहाँ पर शॉप्स कर दिया, प्लूरल कर दिया। आप समझ गए होंगे, हाँ ठीक है ना, यानी यहाँ पर प्लूरल कर दिया, एस जोड़ दिया, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर शैल का प्रयोग, यहाँ पर विल का प्रयोग। अब हम चलते आए, देखिए इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसका उल्टा हमने कर दिया, क्या दरवाजा बंद है, यहाँ पर कर दिया क्या, क्या दरवाजा बंद, हाँ इसी का कर दिया, एस नोट टाइप, यानी एफर्मेटिव का एस नोट टाइप, क्या दरवाजा बंद है, तो देख लीजिए, इज द डोर क्लोज, दरवाजा क्यों बंद है, व्हाई इज द डोर क्लोज, दरवाजा खुला नहीं है, यानी उल्टा कर दिया इसका, कहाँ गया भैया, इसका उल्टा, दरवाजा बंद है अर्थात दरवाजा खुला नहीं है। तो क्या किया, द डोर इज नॉट ओपन, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करोगे, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सीधे सीधे यहाँ नॉट लगा दोगे, यहाँ नॉट लग जाएगा, फिर यहाँ नॉट लग जाएगा, और यहाँ पर कहाँ जी, शैल आदि विल और बी के बीच नॉट लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखिए, दरवाजा खुला नहीं, द डोर इज नॉट ओपन, क्या दरवाजा खुला नहीं है, तो इसको इधर ला दिए, इज द डोर नॉट ओपन। अब दरवाजा खुला क्यों नहीं है, व्हाई इज द डोर नॉट ओपन, इसमें फ्यूचर टेंस का मैं बनाया हूँ, पास्ट का नहीं बनाया, तो इसके पैटर्न पर पास्ट का भी हो जाएगा। ये देखिए, दुकान खुली नहीं होगी, द शॉप विल नॉट बी, इसको जरूरी समझा, जगह के अभाव में मैंने वर्ड पर नहीं बनाया, तो उतना आप समझदार हो, पढ़ रहे हो तो क्या है जी, दुकान खुली नहीं होगी, तो शॉप विल, देखो यहाँ पर विल और बी के बीच में नॉट आया है, ठीक है ना, हो गया। अब क्या दुकान खुली नहीं होगी, तो विल पहले आ गया, बाकी जो कहते हैं मार्क ऑफ इंटरोगेशन, दुकान खुली क्यों नहीं होगी, तो वाई फ्रंट पर आ गया, बाकी जो का तो इस तरह से स्पेशल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए या किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए, इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम फिर क्या है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, कहें क्लास के साथ, हमारे लिए तो क्लास है, ऑफलाइन सिस्टम है तो क्लास है। तो तब तक के लिए क्या भाई, टाटा बाय बाय, थैंक यू।